किसान साथियों नमस्कार। मैं कृषि पर्यवेक्षक रामबाबू पाटीदार। इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक जो कृषि की नई तकनीकी जानकारी है या वैज्ञानिक जानकारी है वो किसानों तक पहुंच सके और किसान इस जानकारी का लाभ अपनी खेती में ले सके। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा कि गर्मियों में गहरी जुताई हमको क्यों करना ज़रूरी है और गहरी जुताई करने का सही समय क्या है और इसके क्या क्या लाभ है। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ कि गर्मियों में गहरी जुताई क्यों करना ज़रूरी है। तो प्राय देखा गया है कि फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो होता है गहरी जुताई। जब तक हम खेत की अच्छे से गहरी जुताई नहीं करते हैं तब तक हमको उत्पादन में कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, अभी अप्रैल मई का माह चल रहा है। रबी की फसल खेत से लगभग कटाई और निकाल ली है किसानों ने, तो खेत खाली हो चुके हैं। तो अभी का जो सही समय चल रहा है गहरी जुताई करने का। तो किसान साथियों, हम क्या करते हैं कि या तो ट्रैक्टर के माध्यम से कल्टीवेटर के द्वारा या हेरो के द्वारा जो 2-3 जुताई करते हैं, सामान्यतः जो 2-3 जुताई करते हैं वो क्या करते हैं कि जो ज़मीन की ऊपरी सतह होती है 20 सेंटीमीटर के आसपास की जो सतह होती है हम उसमें जुताई करते हैं और गहरी जुताई नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि जो 20 से 25 सेंटीमीटर के नीचे एक कठोर परत या लेयर बन जाती है, जो जिसमें क्या होता है कि वो क्ले कण या कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम है या और भी जो मिनरल है वो मिनरल उस परत के ऊपर आकर के जम जाते हैं और उस परत को कठोर बना देते हैं, जिससे हमारी जो फसलें हैं वो भी क्या है कि नीचे से अच्छे से पोषण नहीं ले पाती उस कठोर परत के कारण, और जड़ें आसानी से नीचे भी नहीं जा पाती, और जो मिट्टी की में जो जल धारण क्षमता है वो भी कम होती है, और भी बहुत सारे इस कठोर परत से नुकसान होते हैं। फसल उत्पादकता हमको कम देखने को मिलती है। तो किसान साथियों, अभी गर्मी के समय में जो जैसे एमबी प्लो है या जिसको हम मोड बॉल प्लो बोलते हैं, या और भी कृषि यंत्र होते हैं, डिस्को प्लो होता है, और भी गहरी जुताई के जो कृषि यंत्र होते हैं उनके माध्यम से आप 3 या 4 साल में एक बार खेत की गहरी जुताई अवश्य कर लेवें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो कठोर परत बनी हुई है वो टूट जाएगी। तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की पारगम्यता है वो बढ़ जाएगी और स्थूल घनत्व घट जाएगा, जिससे मृदा क्या है कि भुरभुरी या हल्की हो जाएगी, कठोर नहीं रहेगी, और उसमें जड़ें भी पौधे की जड़ें नीचे तक आसानी से जा पाएगी, पोषक तत्व आसानी से ले पाएगी, और जो बारिश का पानी गिरता है वो भी क्या है कि खेत से बहकर के बाहर नहीं जाएगा, उसकी जल धारण क्षमता अच्छी होने के कारण। तो बहुत सारे हमको फ़ायदे भी मिलते हैं। तो गहरी जुताई का ये होता है। और भी जैसे सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदे की मैं बात करूँ तो जैसे कीट, जो हमारे फसलों में कीट होते हैं नुकसान पहुंचाते हैं। बारिश के मौसम में अचानक से खेत से बारिश होने लगती है और कीटों का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये कीटों का प्रकोप क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम उसमें गर्मी में गहरी जुताई नहीं करते। गहरी जुताई से क्या होता है कि ये कीटों के जो अंडे होते हैं या प्यूपा होती है या लार्वा होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि गहरी जुताई से ज़मीन की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिससे ऊपरी सतह पर आने से या तो धूप की वजह से ये नष्ट हो जाते हैं, या जो कृषि यंत्र के पीछे चलने वाले जो पक्षी होते हैं इनको चुन चुन कर खा लेते हैं, जिससे क्या है कि बहुत स्तर तक ये इनकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमको रसायनों का प्रयोग भी धीरे धीरे कम करना पड़ता है, जिससे कीटों का नियंत्रण भी आसानी से हो जाता है। और मैं बात करूं कि खरपतवार की, तो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, जैसे मोता है, कांस है, दूब घास है। ये खरपतवार क्या होता है कि खरपतवार नाशी दवाइयों से स्प्रे करने से पूरे कंट्रोल नहीं हो पाते, क्योंकि ऊपरी भाग तो इनका कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो इनकी जड़ों में जो गठाने होती है ये गठाने दोबारा से फुटान कर लेती है और दोबारा से अंकुरित पौधे हो जाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान साथियों, गहरी जुताई करने से ये जो गठाने हैं खरपतवार की, ये मृदा सतह पर आ जाएगी, जिससे जो धूप में है ये लगभग नष्ट हो जाएगी। कुछ कुछ बचेंगे जो या तो ज़मीन में गहराई में प्लो करने से अंदर दब जाएंगे, जो बहुत ही कम अंकुरित होंगे और अपनी जो खेत में है बहुत ही कम खरपतवार उगेंगे और फसलों में नुकसान भी बहुत कम कर पाएंगे। और तीसरे नंबर पे मैं बात करूं कि जो कवक है या फफूंद है, जो फसलों में बहुत सारी बीमारियां लगती है, जैसे झुलसा लगा है, तो उसकी जो झुलसे की जो पौधे के भाग है वो ज़मीन में ही गिरते हैं। तो ये भी क्या है कि धीरे धीरे गर्मी गहरी जुताई से भूमि के ऊपर आ जाते हैं, जिससे धूप में
ये सभी कवक नष्ट हो जाते हैं, जिससे आगामी जो फसल लगाते हैं उसमें भी इन रोगों की रोकथाम हो जाती है। किसान साथियों, अब इसके साथ ही जैसे मैं बात करूं कि जो जैविक है, जैविक में ट्राइकोडर्मा है, एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है या और भी जो एस्परजिलस है, ऐसे कीटनाशी या कवकनाशी होते हैं जो फसलों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो गहरी जुताई से इनकी भी संख्या में मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि इनको ज़मीन में क्या है, वायु संचार बढ़ जाता है और अच्छे से पारगम्यता भूमि की हो जाती है, जिससे यह वृद्धि करने लगते हैं। किसान साथियों, ये सभी बहुत सारे लाभ है गहरी जुताई से। स्थूल घनत्व मृदा का कम हो जाता है, जिससे मृदा भुरभुरी या ढीली हो जाती है और इसकी जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। तो किसान साथियों, अभी अप्रैल माह चल रहा है, खेत खाली हो चुके हैं। आप प्लो के माध्यम से या और भी कृषि यंत्र जो गहरी जुताई करते हैं उनके माध्यम से गहरी जुताई अवश्य करवा लेवें, क्योंकि फसल की हमको उत्पादकता बढ़ानी है तो गहरी जुताई भी करना ज़रूरी है। और अनावश्यक खर्चे होते हैं खरपतवार नाशी पर या कीटनाशी पर या और भी कवकनाशी पर खर्चे होते हैं, वो भी हमारे इस गहरी जुताई से कम हो जाएंगे, क्योंकि गहरी जुताई से आधी बीमारियां कीट तो ऐसे ही नियंत्रण हो जाएंगे। तो किसान साथियों, आप सभी से निवेदन है कि खेत की गहरी जुताई अवश्य कर लेवें। धन्यवाद।